जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए जीके प्लस साइंस के एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। ये जीके प्लस साइंस का 27वां सेट है। इससे पहले जीके प्लस साइंस के हम 26 सेट करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और रेलवे में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे की परीक्षाओं में। ये टीसीएस के द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्नों का लेवल तो आप देख ही रहे हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। साथियों, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और सभी प्रकार की क्लासें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत करें। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये रहा साथियों पहला प्रश्न, देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बल से संबंधित नहीं है। तो बल से कौन नहीं संबंधित है बच्चों? बल से ये केजी मीटर प्रति सेकेंड नहीं संबंधित है, क्योंकि ये साथियों किससे संबंधित है? ये संवेग से संबंधित है, ये संवेग से संबंधित है। बात करें न्यूटन, न्यूटन तो बल का मात्रक हो जाता है, और डाइन भी बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, जबकि ये केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों बल का सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए, m इंटू ए, और m का मतलब द्रव्यमान यानी कि इसका मात्रक केजी, और त्वरण का मात्रक क्या लिखते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये मिलकर क्या हुआ? ये एक प्रकार से बल का मात्रक ही हो गया। ठीक है साथियों, तो कौन नहीं संबंधित? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि m द्रव्यमान की एक गेंद एक p संवेग के साथ आगे बढ़ रही है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए संवेग, p का मतलब संवेग बराबर क्या होता है? m गुणे द्रव्यमान, m गुणे वेग, मतलब कि द्रव्यमान गुणे वेग। तो इस तरीके से इसका वेग क्या हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा p बटे m। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है सूत्र? तो यहां पर आपको लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो होता है 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो यहां पर लगा देते, देखिए 1/2 और उसका द्रव्यमान जो है m ही है, तो ये रहा m, और गुणे उसका वेग क्या है? वेग देखिए मैंने यहां पर निकाला p बटे m, तो इस पूरे का स्क्वायर करना होगा क्योंकि पूरे वेग का स्क्वायर होता है, तो p बटे m का कर दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास आ जाता 1/2 इंटू एम और इंटू ऊपर हो जाएगा p का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा m का स्क्वायर, क्योंकि मैंने वेग का स्क्वायर किया है। अब हम यहां पर देखिए एक बात, ये इस m से ये स्क्वायर कट जाएगा यानी कि एक m कट जाएगा। अब हमारे पास देखिए क्या बचा? ऊपर बचा केवल पी स्क्वायर, ऊपर बचा पी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? नीचे ये वाला 2 बचा और एक m बचा, तो ये हो जाएगा 2m। यही हो गया गतिज ऊर्जा आपका, यही हो गया आपका गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि नीचे 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। तो कोहिमा, गंगटोक, ओडिशा, पटना। तो आप यहां पर जानते हैं साथियों कि गंगटोक जो है साथियों ये किसकी? नागालैंड की राजधानी होती है। गंगटोक जो है ये नागालैंड की राजधानी नहीं, ये कोहिमा नागालैंड की और गंगटोक सिक्किम की, और साथियों पटना बिहार की होती है, जबकि ये ओडिशा किसी का राजधानी नहीं बल्कि ये क्या है? ये एक राज्य है। तो ये तीनों से हो जाता है भिन्न यानी कि अलग। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है गैसों के लिए ए और बी वांडर वाल्स स्थिरांक हैं, तो क्लोरीन इथेन की तुलना में अधिक आसानी से पिघलता है, क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि क्लोरीन का वांडर वाल्स ए स्थिरांक जो ए है वो एथेन के वांडरवाल्स ए से अधिक होता है, जबकि क्लोरीन का जो दूसरा वांडरवाल्स स्थिरांक बी है वो एथेन के वांडरवाल्स स्थिरांक बी से कम होता है। यही कारण है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का
1 है और क्लोरीन का 35.5 है। तो अमोनियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? इससे पहले आपको साथियों अमोनियम क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए, जैसे कि NH4Cl। NH4Cl ये हो जाता है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र। तो यहां पर पहले ही प्रश्न में कह दिया नाइट्रोजन का 14, तो इसका हो गया 14। और हाइड्रोजन का कहा है उसने 1, लेकिन यहां पर 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो 1 का गुणा हम 4 से कर देंगे, ठीक है। और क्लोरीन का उसने कहा 35.5 है। अब इसका अमोनियम क्लोराइड का निकालने के लिए इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ते हैं, देखिए 14 4 हुए 18 और 18 और 35 कितना हो गया? 53 हुआ और ये दशमलव में 5 है, तो यहां वही लग जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है लंबवत लटके एक तार का एक सिरा निचले आखिरी सिरे से 200 न्यूटन वजन के संलग्न भार द्वारा तना हुआ है। वजन में तार को 1 mm यानी कि मिलीमीटर ताना हुआ है, तो तार में संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए यहां पर साथियों मान लीजिए यहां से कोई डोरी बंधा हुआ है या तार बंधा हुआ, इसमें साथियों इस तार ने यहां पर ये 200 न्यूटन का भार टांग रखा है। ये 200 न्यूटन का भार को टांग रखा है इस तार ने। तो तार पर कितना खिंचाव आया, तनाव आया? 1 mm का आ गया। और आपसे पूछता है तार में प्रत्यास्थ ऊर्जा, तो आपसे प्रत्यास्थ ऊर्जा पूछा है, तो ये देखिए तनाव के कारण ऊर्जा पूछा है, तो क्या लिखेंगे? 1/2 और यहां पर लिखेंगे भार, यहां पर लिखेंगे भार और यहां पर लिखेंगे गुणे में तनाव या खिंचाव, या तनाव या फिर खिंचाव। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा? 1/2 और भार कितना उठा रखा है? 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, ठीक है। और तनाव कितना है? और याद रखिएगा ये मीटर में ही हमेशा लिया जाएगा, जो तनाव है ये मीटर में, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो ये तनाव है 1 mm है, मतलब मिलीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से भाग देना होगा, तभी ये 1 मीटर में आ पाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया। हमारे सामने क्या बचकर आया? हमारे सामने ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 10। यही साथियों 1/10 जो है उसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा हो गई। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा इसको 1/10 को यहां पर काट कर लिखा गया 0.1 जूल, यही हो जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन ए में ही। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है पौधे के हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा साथियों कि पौधों की जड़ें अधिकतर या लगभग नीचे की ही ओर बढ़ती हैं और जबकि इसकी शाखाएं ऊपर की ही ओर बढ़ती हैं। तो जो ये नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो ये साथियों गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण की प्रेरित होती हैं, उससे ही प्रेरित होती हैं, तभी ये नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो साथियों इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को ग्रेविट्रोप्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेविट्रोप्रिज्म कहा जाता है। और हिंदी में इस क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है हिंदी में। क्या बच्चों कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन, इसको हिंदी में कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको साथियों इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आखिरी में ना है, ऑप्शन ए आपके सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, बेहतरीन प्रश्न है। कहता है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? टॉक्सिकोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन होता है? टॉक्सिकोलॉजी जो है बच्चों ये जहर का अध्ययन करता है। किसका? जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। तो इसको साथियों हिंदी में, ये टॉक्सिकोलॉजी को हिंदी में विष विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष विज्ञान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये विष विज्ञान हो गया। और इंसानी व्यवहार को तो आप जानते करते हैं, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। और चट्टान के अध्ययन को शैल विज्ञान या साथियों पेट्रोलॉजी, या क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है, पेट्रोलॉजी। और हिंदी में शैल विज्ञान, और इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या बच्चों? इंसानी व्यवहार को अध्ययन करने को साइकोलॉजी कहा जाता है। ये सभी चीजें आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आपके काम आएगा।
ठीक है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि किसी स्प्रिंग में स्थिर बल 10 न्यूटन प्रति मीटर में प्रारंभिक खिंचाव 0.20 मीटर है और खिंचाव को 0.20 से 0.25 तक बदलने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि लगभग कितनी होगी? यहां पर देखिए साथियों क्या कहता है, ये देखिए आपसे पूछा कि अगर हम साथियों उसका खिंचाव में परिवर्तन करें तो भैया जो है स्थितिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए यहां पर हम सीधे बताते स्थितिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा। ई बराबर एनर्जी बराबर कितना होगा? 1/2, 1/2 और ये क्या है यहां पर, ये दो सही से लिख दे, 1/2 और यहां पर होगा बल, बल और यहां पर क्या होगा x2, x2 मतलब x2 का स्क्वायर और माइनस x1 का स्क्वायर। अब ये x2 और x1 क्या है, यहां पर जो ये बाद में हो गया है x2 ये है खिंचाव, ये x2 है और ये जो पहले था ये x1 है। ठीक है, क्योंकि ये बदलाव कर रहे हैं हम उसके खिंचाव में, तो यही बदलाव है, यानी कि डेल्टा एक्स स्क्वायर माना जा सकता है इसको साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए ई बराबर क्या हुआ, ई बराबर क्या हुआ, ई बराबर 1/2, 1/2 इंटू बल कितना है 10 है और यहां पर देखिए 0 ये x2 का मान 0.25 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका सीधा सीधा स्क्वायर लिख दें, सीधा सीधा लिख देते हैं 0.625 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस और 0.20 का क्या हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। ठीक है, ताकि ऐसा इसलिए मैंने किया ताकि ज्यादा लेंथी ना जाए। अब यहां से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहां पर काट दिया 5 बार में और एनर्जी बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हुआ, ये 5 और गुणे इसका साथियों 0.0625 में से 0.400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.0225 यानी कि 0.0225। अब इसका गुणा कर देते हैं, 5 एकम 5 25, 25 का लगा 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 हासिल वाला हो गया 11, तो ये हो गया 11 और दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो यहां पर 0.1 हो जाए, ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये ऑप्शन में नहीं, तो ये लगभग में आप देख रहे हैं 0.1 के बराबर है, 0.1 के बराबर है, ये जूल में होगा क्योंकि एनर्जी है, तो ये इतने का परिवर्तन होगा। ये कहां पर है, ये ऑप्शन बी में है बच्चों, कहां पर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सभी चीजें तीर तुक्का भी आपको लगाना आना चाहिए। कहता है भारत एशिया के कौन से हिस्से में स्थित है, तो ये साथियों दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, जब एक कार किनारे से गिरती है और 0.6 सेकेंड में भूमि पर गिरती है तो दिया गया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले, तो भूमि पर गिरते समय कार की गति क्या थी, गतिज ऊर्जा ना पूछा, उसकी गति पूछा है। ठीक है, यहां पर देखिए जो u मतलब प्रारंभिक वेग, गिरने से पहले उसका वेग क्या था हमको नहीं पता, तो हम शून्य में लेते हैं, 0 लेते हैं और समय कितना है, समय दे रखा है 0.6 सेकेंड और यहां पर गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण है ये देखिए 10 दे रखा, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर दे रखा। अब साथियों गति का पहला समीकरण लगा देते हैं, v बराबर, v हो जाएगा अंतिम वेग, यहां पर लिख देते हैं कि v बराबर हमको पता करना है, तो भैया गति का पहला समीकरण लगा देते हैं, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी होता है, ये गति का पहला समीकरण लगा दिया, ये होता है गति का पहला समीकरण। ठीक है, अब लगा देते, v बराबर लगाया मैंने, देखिए u का मान 0 तो यहां पर 0 रख दिया और a का मान साथियों a मतलब gt, यहां पर साथियों a मतलब त्वरण होता तो यहां पर g रख सकते हैं क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है। ठीक है, तो g का मतलब 10 और टाइम t का मतलब 0.6, बस इसका गुणा कर दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। इसका 10 और 0.6 का गुणा करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 6 और ये वेग है तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, कहां पर है, ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा, कहता है शब्द वेद का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ साथियों ज्ञान होता है और वेदों की संख्या 4 है। ये सभी चीज आप जानते हैं, हम इस पर ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से असम में निम्नलिखित में से कौन सी खान स्थित है, ये आपको बताना है। तो असम में बच्चों तेल की रिफाइनरी डिगबोई स्थित है और ये तेल रिफाइनरी की सबसे पहली रिफाइनरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जबकि आप जानते हैं खेतड़ी कहाँ है, खेतड़ी राजस्थान में है, खेतड़ी राजस्थान में है और ये खेतड़ी में तांबे की खान है। सिंह भूमि झारखंड में है, सिंह भूमि झारखंड में है और मयूरभंज कहाँ है, मयूरभंज ओडिशा में है, मयूरभंज ओडिशा में है। और ये साथियों मयूरभंज हो गए और सिंह भूमि हो गई, ये लौह खाने हैं, लौह अयस्क की खाने हैं, ठीक है। ये दोनों लौह की खाने और ये खेतड़ी तांबे की है। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता बल, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। बल का मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। जबकि वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का, विभवांतर का होता, विभवांतर या विभव का भी कह सकते हैं। और पास्कल किसका होता है, पास्कल दाब का एसआई मात्रक। केल्विन किसका होता है, तापमान का एसआई मात्रक होता है। ये सभी चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये क्या कहता है, कहता है कि u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड, a बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, t बराबर 5, तो b बराबर कितना होगा। यहां पर फिर से साथियों हम लोग क्या करेंगे, गति का पहला समीकरण लगा देंगे क्योंकि हमको इतना दे रखा है। तो गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो ठीक है, यहां पर v का मान डायरेक्ट पूछा है, तो देखिए कितना हो जाएगा। ये देखिए v का तो पता ही करना, u बराबर क्या है, u बराबर 0 है, तो u बराबर ये हमने लिखा 0 और ये क्या लिखा, ये लिखा a का मान 5 है और t का भी मान 5 है, तो ये लिख दिया। तो v बराबर क्या हुआ, ये तो 0 समाप्त हो गया, 5 25 हो गया, ये 5 25 और ये वेग है तो ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। कहां पर है बच्चों, आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कौन निषेचन के बाद बनता है, युग्मनज। युग्मनज जो होता है बच्चों, ये निषेचन के बाद बनता है और इसको जाइगोट कहा जाता है, इसी को जाइगोट कहते कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में युग्मनज की जगह जाइगोट देता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, एक फूल में 4 या अधिक चक्र होते हैं जिसमें कम से कम एक बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज और पुमंग और जायांग हो तो उसको क्या कहा जाएगा। जब एक फूल में अगर ये सभी चीजें हैं तो उसको एक पूर्ण पुष्प कहा जाएगा, पूरा पुष्प कहा जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है साथियों, ये स्मॉल जी जो है, ये गुरुत्वीय त्वरण, इसका सूत्र जो संबंध होता है ये कैपिटल जी और साथियों पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ और बटे पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ये संबंध होता है बच्चों, ये होता है संबंध इसमें, ठीक है। तो ये देखिए किस पर निर्भर करता है, कैपिटल जी पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर करता है और साथियों पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पर करता है। ये देखिए ये 3 पर करता है लेकिन गिरती हुई वस्तु पर नहीं करता। तो ये ए बी डी देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है, ए बी डी कहां पर है, ऑप्शन ए में है। तो इस तरीके से आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों ये। देखिए साथियों, धर्मनिरपेक्षता शब्द जब जुड़ा था उस समय टोटल 3 शब्द जुड़े थे। कौन कौन शब्द थे, एक शब्द था अखंडता, एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता, ठीक है, ये एक शब्द हो गया और एक जोड़ा गया था समाजवादी, समाजवादी या फिर समाजवाद, समाजवाद शब्द और एक धर्मनिरपेक्ष। ये 3 लिख देते हैं, इसको भी लगे हाथ। धर्मनिरपेक्षता,
धर्मनिरपेक्षता शब्द, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। ये तीन शब्द जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, 1976 में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है तारीख ए फिरोज शाही ने शाह तुगलक के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6 वर्ष के इतिहास की जानकारी मिलती, तो ये किसका है? मतलब तारीख ए फिरोज शाही ये किसके द्वारा लिखा गया? प्रश्न आपसे ये पूछता है। तो ये लिखा गया जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? कहता 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त की जाती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला विद्युत आवेश की मात्रा बताएं। तो यहां पर कुछ बच्चे पता क्या करेंगे? कहेंगे सर आवेश की मात्रा बराबर धारा गुणे समय, धारा गुणे समय ये हुआ। ऐसे करेंगे, धारा कहेंगे 0.5 और समय है 10 मिनट, वो गुणा कर देंगे, कहेंगे सर 0.5 गुणे 10 आ जाएगा 5, यही हो गया हमारा उत्तर। यही कहेंगे हो गया उत्तर, जो कि ऑप्शन बी में है, कहेगा गलत। हम कहते हैं कि ऑप्शन बी आपका उत्तर हो गया गलत। अब ये क्यों हुआ? देखिए यहां पर ये आवेश की मात्रा क्यों बराबर, तो धारा गुणे समय होता है। धारा गुणे समय होता है, ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यहां पर धारा तो दे रखा है 0.5 और समय दे रखा है 10। आपको यहां ऐसे नहीं करना, आपको समय हमेशा सेकेंड में लेना है, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दिया। अब करना, इसका करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 का गुणा करेंगे, इसका करेंगे 5 आ गया। 5 का गुणा 60 से करेंगे तो 6 पंजे 30, 300 आ गया। तो 300 कूलाम, 300 कूलाम कहां पर है? ऑप्शन सी। देखिए जज्बात बदल गए पूरे। ऑप्शन सी उत्तर आ गया आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है? तो ये साथियों इंग्लैंड में है। और फुटबॉल क्लब जो है इंग्लैंड का, इंग्लैंड में एक सबसे पहले खोला गया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। शेफील्ड फुटबॉल क्लब, ये सबसे पहले इंग्लैंड में एक खोला गया था फुटबॉल क्लब, तो उसका नाम है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। फुटबॉल क्लब ये नाम है साथियों। और ये कब खोला गया, इसका स्थापना कब हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध चल रहा था, तभी ये खोला गया था, यानी कि 1857 में। 1857 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है तृणमूल कांग्रेस का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ये साथियों जो है एक केंद्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे कि बीजेपी हो गए और साथियों कांग्रेस हो गए, बसपा हो गए, ये सभी इन्हीं की तरह एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई और कब हुई? लगभग 1901 के आसपास हुई, 1901 के आसपास। और इसका निशान क्या होता है? इसका निशान साथियों होता है घास के 2 फूल। ये याद रखिएगा, घास के 2 फूल, ये याद रखिएगा, घास के 2 फूल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, 2 फूल, 2 फूल, ये साथियों याद रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है चौधरी चरण सिंह की जयंती या चौधरी चरण सिंह की सालगिरह जयंती को कब, यानी कि को कब रिक्त स्थान को और इसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। ये जो चौधरी चरण सिंह है बच्चों, ये भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे और इनको किसानों का मसीहा कहा जाता था। किसानों का मसीहा, इसीलिए इनके जन्म की तारीख को किसान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी। और इनका जन्म साथियों 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि कोई चिकित्सक 1 मिनट में 28 धड़कनें गिनता है तो धड़कन की आवृत्ति हर्ट्ज में बताएं कितनी होगी? तो देखिए उसने 28 धड़कन गिना,
कितने समय में गिना? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यही हो जाएगा साथियों आपका आवृत्ति। आवृत्ति बराबर क्या होगा? देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर बाकायदा लिख देते हैं। आवृत्ति बराबर क्या होगा? आवृत्ति बराबर 80 धड़कन गिनी और 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट में 0 से 0 कटा, 6 से काटते हैं, एक बार में कटा, बच्चे 2 दशमलव लगा दिया, हो गया 20, 6 त्रिक 18, फिर 2 बचा, 6 त्रिक 18। ये बार बार आता जाएगा, इसीलिए हम यहीं पर रोककर इतना ही लिख देते हैं कि 1.33 साथियों हर्ट्ज होगी। ये कहां पर है? ऑप्शन सी में है, आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या पूछता है? कहता है 1 बिलियन में 950 ग्राम पानी में 50 ग्राम सामान्य नमक होता है, तो बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। ये सांद्रता की गणना के लिए मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा कि पूरे बिलियन में नमक का प्रतिशत बता दीजिए। तो नमक तो पूरा बच्चों 50 ग्राम है और पूरे बिलियन का मान कितना है? पहले 950 था पानी और 50 ग्राम नमक मिला दिया गया, तो ये हो गया 1000। ये कितना हो गया? ये 1000 हो गया। ठीक है, तो अब परसेंट में लाने के लिए हम कर देते हैं 100 से गुणा, 100 से गुणा कर देते हैं। अब बराबर में देखिए ऊपर इधर 50 है और ये 950 प्लस 50 हो जाएगा 1000 और इसका गुणा है 100 से। 100 से ऊपर कितने जीरो? 1 2 3 और नीचे भी 1 2 3, ये सब कट गए, बराबर कितना बचा? 5 बचा। तो 5% का बच्चों इसका सांद्रता यानी कि नमक का प्रतिशत आ गया। कहां है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है भिलाई इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? ये साथियों छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ की सहयोग से हुई थी। सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी और इसकी स्थापना दूसरी सेकेंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब। देखते हैं अगला ये रहा साथियों, क्या कहता है? आप परमाणु त्रिज्या एक समूह में, मतलब ये आवर्त सारणी की बात कर रहा। आवर्त सारणी कैसा होता है? आवर्त सारणी ऐसा होता है और यहाँ पर एक ऐसा भी खाना बना होता, ऐसा और इधर ऐसा, और यहाँ पर साथियों ऐसे 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 जो होते हैं उनको समूह या स्तंभ कहा जाता है और कुछ ऐसे ऐसे होती हैं लाइनें। इसको देखिए, ये जो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, इसको साथियों आवर्त कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आवर्त। और जो ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये जो ऐसे ऐसे, इसको डिफरेंट कलर से बताते हैं। ये जो ऐसे 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 और ऐसे दिख रहा है, इसको स्तंभ या फिर समूह कहते हैं। समूह लिख देते हैं क्योंकि समूह इसमें उपयोग किया गया। समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साथियों क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। और आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, यहाँ पर बाएं से जब दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। तो भैया यहाँ पर बढ़ती घटती कहाँ लिखा है? बढ़ती है घटती है? पहले बढ़ती है क्योंकि समूह में पूछा तो बढ़ती है। ऑप्शन बी में देखिए बढ़ती है घटती है लिखा है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 5 केजी के एक हथौड़े को 8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी अगर जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड लिया जाए? जैसे ही ऊंचाई का चर्चा होगा तो कार्य और ऊर्जा या फिर कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? जैसे ऊंचाई का चर्चा हो तो mgh, ये कार्य और ऊर्जा का सूत्र हो जाता है। आपसे ऊर्जा पूछा है तो यहाँ पर ऊर्जा लगा दीजिए। ऊर्जा बराबर देखिए एनर्जी ई लिख देते हैं, एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर mgh, m का मतलब द्रव्यमान जो कि 5 है और g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर दे रखा है 10 है और ऊंचाई h का मतलब ऊंचाई 8 मीटर दे रखा है। बस इसी का गुणा कर दीजिए। 5 दाम 50 और 50 अठे 400, 50 अठे 400 या 8 5 40, 40 में 0 और ऊर्जा हमेशा जूल में आती है। कहां पर है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या हुआ? आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। जबकि बात करें साथियों एम्पियर की, तो एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा का मात्रक। और ओम किसका होता है? ओम सभी लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो ये वाट किसका होता है आप कहेंगे? तो वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। किसका हो जाता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है? तो ये प्रतिष्ठा क्या होता है? ये मान लीजिए एक समूह है, एक संघ है, जिसके अंतर्गत एक कोशिकीय पौधे और एक कोशिकीय जीव आते हैं। तो ये ईस्ट दे रखा, ईस्ट साथियों एक कोशिकीय नहीं है, ये बहुकोशिकीय है, इसीलिए प्रतिष्ठा में नहीं आता है। जबकि डायटम युगलिना अमीबा ये एक कोशिकीय है, इसीलिए प्रतिष्ठा में आते हैं। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में कार्बन के रवाहीन यानी कि अक्रिस्टलीय अपर रूप दिए गए हैं? तो अक्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब जो साथियों ठोस टुकड़ों के रूप में नहीं पाए जाते, जैसे कि हो जाता है एक अक्रिस्टलीय कोक हो जाता है कोक, और हो जाता है कोयला। आप सभी लोग कहेंगे कि कोयला साथियों ठोस रूप में पाया जाता, लेकिन ये अक्रिस्टलीय है। ठीक है, और काजल, काजल की बात करेंगे, ये भी हो जाता है अक्रिस्टलीय। और हो जाता है गन्ने की कालिख, क्या हो जाता है? गन्ने की कालिख भी कार्बन का अपर रूप होता है, जो कि साथियों अक्रिस्टलीय है। तो गन्ने की कालिख, गन्ने की कालिख लिख दे या कालिख, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत ना। यहां पर देखिए ऑप्शन सी में गन्ने का कोयला दे रखा है, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। ये तीनों चीजें, चारों चीजें दे रखा है जो मैंने बताया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कैम्बियम को और किस नाम से जाना जाता है? कैम्बियम साथियों जो है ये पौधों से संबंधित एक ऊतक है, जिसको हिंदी में पार्श्व विभाज्य ज्योतक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा बच्चों, ध्वनि सदैव जो है कंपन के कारण उत्पन्न होती है। बिना कंपन के ध्वनि कभी भी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन बी आपका क्या हुआ? सही जवाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही ध्वनि का चर्चा हो तो आपको यह बात एक याद रखना है कि साथियों ध्वनि जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है उसका परास क्या है? उसका परास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक परास के बीच की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। ना तो इसके ऊपर सुन सकता है, ना तो इससे कम सुन सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता और बार बार पूछा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है किसी समूह में नीचे जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता? तो ये साथियों किसकी बात कर रहा है? ये आवर्त सारणी की बात कर रहा है। जो समूह होते हैं ऐसे ऊपर से नीचे, स्तंभ भी जिनको कह सकते हैं, उसमें ऊपर से नीचे जाने में क्या नहीं बढ़ता? संयोजकता नहीं बढ़ता। क्योंकि संयोजकता क्या होती है? प्रत्येक समूह की एक निश्चित संयोजकता होती है जो पूरे समूह में समान रहती है। आप ऊपर चले जाएं चाहे नीचे चले जाएं, संयोजकता आपको समान मिलेगी, ना तो ये बढ़ेगी ना तो ये घटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है आधुनिक आवृत्त सारणी का पहला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बहुत इजी पूछ दिया है। पहला तत्व हाइड्रोजन होता है, ये रहा ऑप्शन सी सही जवाब। लेकिन जब इजी पूछ दिया है तो इसके बारे में हम आपको जानकारी भी दे दे। साथियों इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये सभी चीजें आप जानते हैं। और बात करें इसका जो खोज किसने किया था? खोज इसकी करी थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। और कब की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 1766 में शायद
1766 में, 1966 का तो नाम भी नहीं था, 1766। और बात करें इसको साथियों भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछ देता है कि किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो आपको क्या लगाना होगा, आपको हाइड्रोजन लगाना होगा। भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कार्बन के निम्नलिखित अपर रूपों में से विषम को चुने। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि कार्बन के अपर रूप जो हैं उसमें ग्रेफाइट जो है ये क्रिस्टल रूप में पाया जाता है। किसमें? ये पाया जाता है क्रिस्टलीय रूप में, क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। ये क्रिस्टल है और ये शुद्ध रूप में पाया जाता है। सबसे पहला बात तो ये है, ये शुद्धतम रूप है, शुद्ध अपर रूप है। बाकी सभी कोक हो गया, चारकोल हो गया और कार्बन ब्लैक, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अक्रिस्टलीय हैं। ये तीनों क्या हैं? अक्रिस्टल हैं, अक्रिस्टल होते हैं। और साथियों ये अशुद्ध भी होते हैं। तो इस तरीके से भिन्न कौन हो गया? ये जो है ये सा है, ठीक है। ये भिन्न कौन हो गया? इस तरीके से ये शुद्ध है। उन तीनों में तो एक विशेषता है कि वो अक्रिस्टलीय है और अशुद्ध है। तो ये हो जाता है आपका उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे होंगे। आज की क्लास में इतने ही प्रश्न। आपसे एक गुजारिश है कि यदि यह क्लास और यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप इस क्लास को क्या करिए, एक प्यारा सा कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में इसे भैया शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी। और साथियों आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहां पर आपको बेहतर तरीके से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि साथियों परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको पढ़ने में बहुत काम आएगा, रामबाण सिद्ध होगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए वीनस क्लासेस के साथ, अपनी तैयारी करते रहिए बेहतर ढंग से।